ओम महादेव्ये महाशक्ति महापरः शक्तम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कैसे हैं प्यारे दर्शकों, आप आज बहुत दिमाग लगाकर हमारी वीडियो देखना, क्योंकि सत्य बोलूंगा और ऐसा राज आज खोलने जा रहा हूं। इस विषय पर हजारों वीडियो पड़ी, लेकिन इस ग्रंथ के बारे में जो बताया गया, भ्रमित रखा गया। शुरुआत करते हैं आप सभी लोगों का आशीर्वाद लेकर नीलावंती ग्रंथ। इस ग्रंथ को लेकर तमाम अफवाहें यूट्यूब के बाजार में गर्म है। इसको पढ़ने वाला मर जाता है, इसको कोई पूरा पढ़ नहीं पाता है, इसको जिसने पढ़ा वो पागल हो गया। ये ओरिजिनल हिंदुस्तान में है ही नहीं, इसको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। अरे ये कैसे पता चला आप लोगों को? इसका कोई प्रमाण है? मोबाइल पे बैठे कुछ बोलकर कुछ अपलोड कर दो। प्यारे दर्शकों, यही अफसोस होता है कि हमारे सनातन धर्म के उन पुराणों को, उन साहित्य को, उन वेदों को, उन प्राचीन गुप्त रहस्य भरी किताबों के बारे में ऐसी अफवाह उड़ाकर भ्रमित कर दिया जाता है, जिससे लोग और उत्साहित होकर उस पुस्तक के बारे में जानने की चेष्टा करते हैं। इसी मौका का फायदा उठाते हैं वो होशियार लोग जो आपको बेवकूफ बनाते हैं कि मेरे पास नीलावंती है, वहां नीलावंती है, ये श्राप मुक्त है, हमसे मंगा लो या पीडीएफ लोड कर लो, इतना मूल्य लगेगा। प्यारे दर्शकों, इसी जगह आपको सोचना है, अगर किसी के पास नीलावंती है तो वर्तमान में उसकी स्थिति परिस्थिति क्या है, वो इतना काबिल क्यों नहीं हो गया? ध्यान देना। अब आते नीलावंती है क्या। जैसा कि आप जानते, एक ये ग्रंथ, अगर इसके इतिहास के बारे में बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसका हकीकत क्या है, हम मोटी मोटी बातों को अपने रखते हैं। प्यारे दर्शकों, नीलावंती एक रहस्य भरे शब्दों का विज्ञान कह लीजिए, या ऐसे रहस्य भरे यंत्र मंत्र तंत्र का विज्ञान कह लीजिए, जो कि एक सिस्टमैटिक ढंग से उसको एक्टिवेट यानी पढ़ा जाता है। जिस प्रकार हम 16 संस्कार जब या बड़ा अनुष्ठान करते हैं और हम नवग्रह का स्थापना ना करें, वरुण देव का स्थापना ना करें, संकल्प ना लें और अनुष्ठान ऐसे ही चालू कर दें, तो उस अनुष्ठान का कोई फल नहीं मिलता है, अर्थहीन हो जाता है। उसी प्रकार इस ग्रंथ का भी कुछ नियम है। उस नियम के बारे में कभी किताब में नहीं लिखा गया। इसलिए नहीं लिखा गया कि अगर यह किताब किसी के हाथ लग जाती और नियम भी लग जाएगा तो इसका दुरुपयोग, इसकी तबाही वो जातक ऐसा करेगा कि मानव जाति को वो अपना एक समझ लीजिए गुलाम बना लेगा। मतलब जिसको चाहे बर्बाद कर दिया, जिसको चाहे उड़ा दिया, जिसको चाहे बड़े से बड़ी चीजों को। इसलिए हमारे जो दर्शक इस समय, जो बुजुर्ग दर्शक हमारे हैं, जो ज्ञानी हैं, उनको मालूम होगा। प्राचीन किताबों में देखिए, दोहे के पास 2 पासवर्ड लिखे जाते, आ बा का 51 30, ये ऐसे कुछ पासवर्ड लिखे जाते थे। उसका अर्थ कोई आज तक नहीं जानता है। इसी प्रकार नीलावंती साधना, ये किताब को, ये जिस प्रकार हम श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ करते हैं, उसी प्रकार इसका 18 दिन का एक पूरा पुराण होता है, यानी पढ़ना पुराण होता है। और 18 दिन में इसके नियम होते हैं, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से खाना है, और प्रतिदिन अलग अलग वृक्षों के नीचे पढ़ना पड़ता है। घर में नहीं पढ़ना है, बताया किसी ने? नहीं। अलग अलग वृक्षों के नीचे संकल्प लेकर, आवाहन करके अलग अलग दिन आपके अलग अलग भोजन भी हो जाते हैं।
भोजन भी ऐसे जो स्वयं आप उसका निर्माण करेंगे, बनाएंगे। इसीलिए नीलावंती किताब जो हम पाठ करने से पहले जातक अपने खेतों से, अपने क्यारियों से, अपने हाथ से बो के, खाक बना के अनाज पहले से तैयार रखता है, क्योंकि यही अनाज खाना रहता है। किसी अन्य के हाथों का बोया, किसी अन्य जातक के हाथ का उपजाया नहीं खाया जाता है। जातक पहले ऋषि मुनि थे, कंदमूल, बहुत सारे जंगलों में फल फ्रूट्स थे, उनको खाकर रह लेते थे। तब वो कैपेसिटी अलग थी, आज का इंसान बदल चुका है। तो नीलावंती वाकई में एक रहस्यमय किताब है जो आज भी महाराष्ट्र में हमारे एक जानने वाले उनके पास है। लेकिन ये नहीं कि हम उनसे बोलें कि लो महाराज हमको दे दो, कैमरे से फोटो खींच के मैं पढ़ लूं। अपराध होता है। वो किताब किसी प्रकार की फोटो खींचना, किसी प्रकार की कॉपी करना, ऐसे करने वाले का सर्वनाश हो जाता, अर्थात कुपित हो जाती हैं देवी। क्योंकि वो किताब नहीं, साक्षात शक्तियों का एक पिटारा है। ये वीडियो इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको पता चले, अपने जीवन में कभी भी इन चीज़ों के पीछे ना पड़कर आप सिर्फ शक्ति की पूजा करें। अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए भगवान की, देवी देवताओं की, अपने कुल देवता की सत्कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, विचार अच्छे रखिए। ना कुछ लेकर आए हो, ना कुछ लेकर जाओगे। बड़े बड़े योद्धा आए, बड़े बड़े शूरवीर आए, बड़े बड़े ज्ञानी आए, बड़े बड़े तपस्वी आए, सब चले गए। तो जो जितना भाग्य में है वो मिलेगा। किताब ही पढ़ना है। दुर्गा सप्तशती देखिए, दुर्गा सप्तशती में आप क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं पा सकते हैं। एक बार करिए तो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और कल मैं आपके लिए इन सावन में ऐसे 4 उपाय देने जा रहा हूं जो आपकी 4 परेशानी वर्षों से पड़ी है, भगवान शिव की कृपा से उसको आप करेंगे। 24 घंटे नहीं लगेगा कि परिणाम आपके सामने आना चालू होगा। अतिशीघ्र सावन में एक ऐसी साधना भी मैं 3 दिवसीय देने जा रहा हूं जो निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं। आप अपने शहर, गांव, कस्बे जहां भी रहते होंगे उसे आप करके अपने जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को काट कर एक मिसाइल की तरीके आगे बढ़िए। समाज में नाम करिए, राष्ट्र में नाम करिए, परिवार में नाम करिए। ऐसी विद्या सिर्फ 3 दिन की आपको मैं देने वाला हूं, वह भी अतिशीघ्र वीडियो पड़ेगी। आशीर्वाद स्वरूप मुझे सिर्फ आपका एक ही उद्घोष जय श्री राम का कमेंट में लगाएं। साथ ही आप सुखी जीवन रहना चाहते हैं तो अपने माता पिता की इज्जत जरूर करें। आपकी बहन बेटी घर पे हो उसको खुश रखें और पड़ोसियों के साथ व्यवहार अच्छा करें। पड़ोसी कितना भी बुरा हो वो कोशिश करिए सबसे अच्छी बात करें, ठीक है। ये कुछ दिन आप अपनाएं, आपको चमत्कार देखेंगे। किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय श्री राम।